दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वह नाम भी ना था। उसके एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लौजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी ना था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौजंग को तत्काल नींद आ गई। लौजंग को कुछ भी सुध ना थी। उसे यह मालूम ना हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम भी ना था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ आ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लौजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लौजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लौजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लौजंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लौजंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लौजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ। वह मेरा परम भक्त है। वह तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुँचूंगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण, कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले, इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लौजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लौजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लौजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज।
मोहजंग ने कहा, अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विंता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा साप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बलखिल्य ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर ना जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र से तट पर रख दिया। यह